प्रशांत, hold your thoughts. Let me go to अश्विनी जी. हाँ अश्विनी जी बोलिए प्लीज. देखिए भाई, निशांत जी ने बहुत कुछ कहा. नीचे देखो, उसके लिए भी 56 इंची का सीना चाहिए. आपने अभी कहा ना 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए थे तो नाम बदल लिया, डर के मारे हालत खराब हो गई, नाम बदल लिया. ऐसे देश के आदमी चाहिए, वो चाहिए प्रधान पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, नीचे उतारो, उसकी लड़की के साथ ये चलेंगे उसके घर. हिम्मत चाहिए उसके लिए. कांग्रेसियों में वो हिम्मत नहीं है. दूसरी बात, आपने कई बात कहा, कोरोना की बात कहा. कोरोना में हमने 170 देशों की मदद की. आपके राहुल गांधी अफवाह फैलाते रहे कि बच्चों की वैक्सीन बेच दी. बच्चों की वैक्सीन बनी ही नहीं थी. तो ये अफवाह फैलाने वाले वो लोग थे. दूसरी बात, आपने एक और अभी बीच बीच में बहुत पता नहीं कहां कंधार से लेकर और वो सब, आपको सैफुद्दीन सोज याद होंगे, शायद आप ही की पार्टी के नेता हैं. और अभी कुछ दिन पहले क्या कहते हैं, गुलाम नबी आजाद जी भी थे. उनको भी याद करिए ना. गुलाम नबी आजाद जी के साले को छोड़ने के, उग्रवादियों से छुड़ाने के लिए कितने आतंकवादी आपने छोड़े, कितने आतंकवादी. और सैफुद्दीन सोज की भतीजी को छुड़ाने के लिए कितने आतंकवादी कांग्रेस ने छोड़े, ये भी याद कर लीजिए. भ्रष्टाचार जो 2014 के पहले अघोषित, आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं. मैं बताना चाहता हूं कि 14 के बाद से प्रियंका वाड्रा एक हिंदुस्तान की बड़ी लाजवाब पेंटर एक बनकर उभरी थी. 2.5 करोड़ की पेंटिंग बेचा था यस बैंक के उसमें. उसके बाद दूसरी पेंटिंग नहीं बनाया उन्होंने. वो पेंट की कला उनकी मर गई लग रहा है. एंटोनी साहब की बीवी ने पता नहीं कितने की एक पेंटिंग बेची थी. 2 कलाकार खत्म हो गए 14 के. एक बार आया, उसके बाद सारे खत्म. वहां से फिर एक गमले में गोभी एक पी चिदम्बरम जी उगाते थे. वो गमले में गोभी फिर दोबारा नहीं उगी जब से जेल वो गए. तो ये अघोषित इमरजेंसी जिसको आप नाम दे रहे हैं, ये चोरों को पकड़ने का काम हो रहा है. जो लोग बेईमान हैं उनको सही लाइन पर लाने का काम हो रहा है. देश जो आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका है वो ऑर्डर में लाने का काम हो रहा है. और बुरा लगेगा अनिल जी जैसे वामपंथी विचारधारक जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, एकदम बोलेंगे. और आप भी बोलेंगे क्योंकि आप राजनीतिक दल के लोग हैं. हम ऑर्डर में लाना चाहते हैं देश को. देश बिगड़ चुका था और देश अब धीरे धीरे सही रास्ते पर आ रहा है. देखिए कितनी चीजें बदल रहे हैं हम लोगों ने. ठीक है, जिस अभी शैलेश जी ने कहा ना परिकल्पना किया था, हमने 100 तो सैटेलाइट छोड़े एक दिन में. परिकल्पना 100 की नहीं रही होगी. HAL की परिकल्पना उन्हीं लोगों की थी. राफेल बनाना किसने शुरू किया? हमने बनाना शुरू किया. बंद कर रहे थे, नहीं बन पाएगा राफेल का. और वो क्या कहते तेजस, राफेल के लिए एंटोनी साहब ने कह दिया कि हम राफेल खरीद नहीं सकते, हमारे पास पैसा ही नहीं है. और आज हम हिंदुस्तान में उसको ला रहे हैं. तेजस बनाया, HAL ने बनाया. राफेल का बहुत विरोध किया इन लोगों ने. तो जी नहीं, मैं खत्म करता हूं, अपनी बात समाप्त करता हूं कि हिंदुस्तान बिगड़ चुका था. कांग्रेसियों ने इतने दिनों में खत्म कर दिया था. माननीय अटल जी ने जो वो स्वर्ण चतुर्भुज की योजना शुरू की थी उसको भी बंद कर दिया इन लोगों ने. उसके बाद 8-9 में शायद शुरू हुआ था, उसके बाद बंद कर दिया था आप लोगों ने. तो हम लोग देश में इस समय देखिए, अब 4 प्रोजेक्ट का नाम मैं गिना रहा हूं, आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा. हिंदुस्तान से और सऊदीया तक समुद्र के अंदर रेल जो पानी लेकर जाएगी और तेल लेकर आएगी. एक परियोजना शानदार वाली ये है, चल रही है. बुलेट ट्रेन चलने की कगार पे थी, लेकिन जब तक महाविकास अघाड़ी जो थी, महावसूली अघाड़ी, उसने जमीन नहीं दिया था बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से लेकर वहां तक. अब जमीन मिल गया, वो भी काम चालू हो गया. 2-3 साल में बुलेट ट्रेन हिंदुस्तान में आ जाएगी. ये सारे ये परियोजना है जो चल रही हैं. और एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान जो डॉलर और रुपए की बात कर रहे हैं, डॉलर छोड़ दीजिए, रुपया जो है डॉलर का पर्याय हो गया है. 40 देशों में आपके लोग रिजर्व रखना शुरू कर दिए हैं. ताली मत बजाइए, ऐसे काम नहीं होगा रावल साहब. 40 देशों में जाकर थोड़ा सा ज्ञान भाई देखिए, अब सुन लीजिए. अब आपको 12-14 मिनट सुना है. तो अब जब 40 देशों में रुपया हमारा व्यापार जो है 40 देशों में शुरू हो रहा है, और रुपया को रिजर्व रखना, अब वहां पर डॉलर का सब्स्टिट्यूट कौन बन रहा है? रुपया बन रहा है. आज हमारी बातों को लोग हंसेंगे क्योंकि इनकी परिकल्पना नहीं थी, लेकिन फिर भी जो पढ़ लिख कर आएगा, और साल भर बाद हम बहस करेंगे, 2 साल बाद करेंगे, और देखेंगे आज हमारे अगल बगल के देशों में हमारा रुपए कार्ड एक्सेप्टेबल हो चुका है हर जगह. जो हम वीजा और मास्टर को कमीशन देते थे, वो रुपए कार्ड एक्सेप्टेबल होने लगा, और 40 देशों में हमारा रुपया में व्यापार. और उसका उदाहरण है रसिया. सबसे बड़ा उदाहरण रसिया है. हम रुपये में व्यापार कर रहे हैं. सऊदीया है, सऊदीया से हम व्यापार कर रहे हैं.
और आप ताली बजाते रह जाएंगे, क्योंकि अब कांग्रेस को ताली बजाना ही पड़ेगा।